नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च संवेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार हो। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री स्थानांक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 7वां स्थान सुनाया जा रहा है। कल संयम असंयम, आरंभ अनारंभ, सारंभ और समारंभ के संबंध में वर्णन आया था 7 प्रकार। आज वनस्पति काय का एक भेद, बीजों के संबंध में कि किन बीजों की 7 साल तक उत्पन्न होने की क्षमता बनी रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अह भन्ते अयसी कुसुम्भ कोदब कंगु रालग, इसका दूसरा नाम बराको दूसगा, सन सरिसब मूलग बियाणंग एसिणंग धन्नाणंग कोठा उत्ताणंग पल्ला उत्ताणंग जाव पिहियाणंग केवयं कालं जोनित संचिट्ठाई गोयमा जहन्नेणं अंतो मुहूर्तं उकोसेण 7 संवत्सराई तेन परं जोनि पमिलायई जाव जोनि बोच्छे पणत्ते। आह भन्ते, हे भगवन, ये जो बीज है जैसे आयसी, जिसको अलसी के नाम से कहा जाता है, कुसुम्भ कुसुम्भा, कोदब कोद्रव, एक प्रकार के चावल धान्य। ऐसी भी कहावत है कि कोदों के चावल नशे वाले। कंगू कंगणी, कांगणी धान्य का दूसरा नाम। कांगणी, रालग रालक, ये भी देश विशेष में अलग अलग धान्यों के नाम हैं। सन, सन भी धान्य विशेष।
जिसके पौधे लंबे लंबे होते हैं, जब सूख जाते हैं तो उनके ऊपर का छिलका पानी में गला करके नरम बना के फिर वो सुखा के जिसकी बारदाना बोरियां बनती हैं, टाट बनते हैं। साण सरिसब, सरिसब सरसप सरसों के लिए आता है जिसका तेल निकलता है। मूलक बियाणंग, मूलक बीज, मूल बीज कहते हैं इनको। ऐसीणंग धन्नाणंग, इन धान्यों के कोठा उत्ताणंग, कोठे में रखे गए हैं संभाल करके, कोष्ठागार में सुरक्षित रखने पर। पल्ला उत्ताणंग, पल्ले में स्थापित, पल्ले कुओं के लिए आता है। ऐसे मिट्टी का कोई बर्तन बनाया गया है। इस अनाज को प्राय करके ग्रामों में देखने में आता है। बांस की पत्तियों से, बांस को पतला पतला करके उनकी पत्तियां बना लेते हैं, उनसे बर्तन बना लेते हैं, उसको मिट्टी से गोबर आदि से लीप लेते हैं और उसके बाद उसमें धान्य रखते हैं, ऊपर से ढक देते हैं सुरक्षित रखने के लिए। तो ऐसे जा पिहियान, किसी बर्तन विशेष में ऊपर से ढक दिया है, लीप दिया है। ऐसे प्राचीन विधि से अनाज को सुरक्षित रखने के लिए रखा जाता है। तो ऐसे अनाज के केवयं कालंग जोनी संचिठाई, कितने समय तक उसके अंदर उत्पन्न होने की शक्ति विद्यमान रहती है। जहाँ कह देते हैं कितने समय तक वह सचित रह सकती है। तो भगवान फरमाते हैं गोयमा हे गौतम, जहन्नेण अंत मुहूर्तंग, जघन्य से अंतर मुहूर्त, उकोसेण 7 संवत्सराई, उत्कृष्ट से 7 वर्ष तक, तेण परंग उसके बाद, जोनी पमिलायाई, उनकी अंकुर अंकुरित होने की शक्ति जो है, पमिलायाई कुमला जाती है, नष्ट हो जाती है। जा जोनी बो 6 पणते, उत्पन्न होने की शक्ति का विच्छेद हो जाता है और कहा जाता है बीज अबीज बन जाता है। अब उसके अंदर अंकुरित होने की शक्ति नहीं होती। तो इस प्रकार एक धान्य विशेष जो है, इनके कब तक जो बीज सचित रह सकता है, कब तक उसके अंदर उत्पन्न होने की शक्ति रहती है। बायर आउ कायाणं उकोसेण सत वा सहसाई ठीपणता। अब किन किन जीवों की आयु जो 7 से मेल खाती है उसका वर्णन किया जा रहा है। वायर आउ कायाणं उकोसेण सत वा सहसाई ठीपणता, तच्चायण बालुअ पभाय पुडभिय उकोसेण निर्याण सत सागरोमाई ठीपणता, चौथिये पंक पभाय पुडभिय जहन्नेण नेरयाण सत सागरोमाई ठीपणता। वायर आउ कायाण बादर अपकायिक जो जीव है, उकोसेण उनकी उत्कृष्ट से, 7 बार सहसाई ठीपणता 7000 वर्ष की स्थिति कही है, भव स्थिति। बादर अपकाय की भव स्थिति, एक जन्म की स्थिति जो उत्कृष्ट है, वो 7000 वर्ष तक रह सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तच्चायण बालुअ पभाय पुडभिय उकोसेण निरयाण सत सागरोमाई ठीपणता। तच्चायण बालुअ पभाय, तीसरी बालू का प्रभाव पृथ्वी जो नरक पृथ्वी है, पुडभिय उस पृथ्वी में, उकोसेण निर्याण उत्कृष्ट से नारकियों की 7 सागरोमाई ठीपणता, 7 सागरोपम की स्थिति कही है। तीसरी नरक में नारकियों की ज्यादा से ज्यादा 7 सागरोपम की आयु है।
चौथिए पंख पवाए पुडवीय जहन्नेण निरयान सत सागरोमाई ठीपणता। चौथी जो पंख प्रभा पृथ्वी है, उसके अंदर जन्मने वाले नारकियों की जघन्य कम से कम जो आयु भाव स्थिति है वह 7 सागरोपम की कही। सकसण देविंदस देवरन्नो वरुणस महारन्नो सात आगम हिस्यो पणत्ताओ। ईशानसण देविंदस देवरन्नो सोमस महारन्नो सात आगम हिस्यो पणत्ताओ। सकसण देविंदस देवरन्नो शक्कर देवेंद्र देवराज के। वरुणस महारन्नो जो वरुण महाराज हैं उनकी 7 अग्ग महिषियों पणत्ताओ, 7 अग्गर महिषियाँ कही हैं। ईशानसण देविंदस देवरन्नो सोमस महारन्नो 7 अग्ग महिषियों पणत्ताओ। ईशान देवेंद्र देवराज के सोम महाराज जो लोकपाल हैं पूर्व दिशा के, उनके 7 अग्ग महिषियों पणत्ताओ, 7 अग्गर महिषियाँ कही। ईशानसण देविंदस देवरन्नो जमस महारन्नो 7 अग्ग महिषियों पणत्ताओ। ईशानसण देविंदस ईशान देवेंद्र देवरन्नो देवराज के जो जमस महारन्नो जो उनका दक्षिण दिशा का लोकपाल जम महाराज हैं, उनके 7 अग्ग महिषियों पणत्ताओ, उनकी 7 अग्गर महिषियाँ कही हैं। आगे देव देवियों का स्थिति काल। ईशानसण देविंदस देवरन्नो अभिंतर परिसाय देवान 7 पल्योमाई ठीपणत्ता। सकसण देविंदस देवरन्नो अग्ग महिषीण देवीण 7 पल्योमाई ठीपणत्ता। सोहम्मे कप्पे परिगहियाण देवीण उकोसेण 7 पल्योमाई ठीपणत्ता। ईशानसण देविंदस ईशान देवेंद्र महाराज देवरन्नो देवराज के। ईशान देवेंद्र देवराज के अभिंतर परिसाय देवान आभ्यंतर परिषदा के जो देव हैं उनकी 7 पल्योमाई ठीपणता, उनकी 7 पल्योपम की स्थिति कही है। सकसण देविंदस देवरन्नो अग्ग महिषीण देवीण 7 पल्योमाई ठीपणता। सकसण देविंदस देवरन्नो शक्कर देवेंद्र देवराज के। अग्ग महिषीण अग्गर महिषियों की देवीण अग्गर महिषी देवियों की 7 पल्योमाई ठीपणता, 7 पल्योपम की स्थिति कही है। सोहम्मे कप्पे परिगहियाण देवीण उकोसेण 7 पल्योमाई ठीपणता। सो धर्म कल्प में जो परिगृहिता देवियाँ हैं, पत्नी रूप देवियाँ हैं, उनकी 7 पल्योमाई ठीपणता, 7 पल्योपम की स्थिति कही है। सारसय माईचाण 7 देवा 7 देव सयापणता। गद तोय तुष्याण देवान 7 देवा 7 देव सहस्सा पणता। सारसय माईचाण सारस्वत और आदित्य जो 9 लोकांतिक देव हैं उनमें से 2 देवता, मतलब कि 9 लोकांतिक देव का मतलब लोकांतिक देवों के 9 विमान हैं, तो उनमें से जो 2 विमान हैं सारस्वत और आदित्य, इनके जो प्रमुख देव हैं कहा कि 7 देवा 7 देव हैं, 7 देव सयापणता और 700 देवों का इनका 700 देवों का इनका परिवार है। कहाँ है? गद तोय तुष्याण देवान 7 देवा 7 देव सहस्सा पणत्ता। गर्द तोय और तुषित ये 9 लोकांतिकों में 2 जे, इनके भी स्वामी देव जो हैं 7 हैं, मतलब इनके 7 देव हैं और इनका जो परिवार है 7 देव सहस्सा पणत्ता। 7,000 देवों का इनका परिवार है।
तो जे परिवार के हैं प्रजा रूप जो देवता है वे तो असंख्यात की संख्या में आ जाते हैं। इनका वर्णन ऐसे कैसे, इनकी परिषदाएं, आभ्यंतर परिषदा, मध्यम परिषदा, बाह्य परिषदा आदि का ज्ञाता धर्म कथा में जहाँ पर भगवान मल्लीनाथ जी के संबोधन के समय आता है उस प्रकरण में वहाँ पर उनका वर्णन है। तो ये तो स्वामी देव और उनके परिवार का वर्णन है। और कहा जाता है लोकांतिक देवों के जो स्वामी देव हैं जाजे परिवार कहाँ है, जे एक भवावतारी होते हैं। लेकिन जो नियम जो प्रजा रूप में लोकांतिक देव हैं उनके लिए नहीं है। वो कहीं पर भी उनका संसार अनंत भी हो सकता है, लेकिन स्वामी देवों के लिए है कि एक भवावतारी ऐसी धारणा है। आगे सणं कुमारे कप्पे उकोसेण देवाण सत सागरो माई ठी पणता माहिंदे कप्पे उकोसेण देवाण साई रे गाय सत सागरो माई ठी पणता बम्ब लोय कप्पे जहन्नेण देवाण सत सागरो माई ठी पणता। सणं कुमारे कप्पे, सनत कुमार कल्प, ये तीसरा देवलोक है। कहा कि इस देवलोक में उकोसेण देवान, देवों की उत्कृष्ट से सत सागरों माई ठी पणता, 7 सागरोपम की स्थिति कही है। माहिंदे कप्पे उकोसेण देवान साई रेगाई सत सागरों माई ठी पणता। माहिंदर कल्प, ये चौथा देवलोक है बेमानिक। इस समय जन्मने वाले देवों की उत्कृष्ट से, उकोसेण उत्कृष्ट से, देवाण साई रेगाई, देवताओं की 7वीं रेख, मतलब कुछ ज्यादा 7 सागरों माई ठी पणता, 7 सागरोपम की स्थिति कही। बम्ब लोय कप्पे जहन्नेण देवाण 7 सागरों माई ठी पणता। ब्रह्मलोक कल्प में, बम्ब लोय कप्पे ब्रह्मलोक कल्प में जहन्नेण जघन्य से, देवान देवों की 7 सागरों माई ठी पणता, 7 सागरोपम की स्थिति कही। बम्ब लोय लंतय सुणं कप्पेसु विमाणा, 7 जोयण सयाय उड्ढंग उच्चतेण पणता। बम्ब लोय लंतयसु, ब्रह्मलोक और लंतक कल्प में, कप्पेसु कल्पों में, 5वां और 6ठा कल्प, इनमें विमाणा विमान, 7 जोयण सयाई, 700 जोजन, उड्ढंग उच्चतेण पणता, ऊंचे, मतलब उन विमानों की ऊंचाई जो है 700 जोजन पणता कही है। भवनवासीण देवाण भव धारणिजा शरीरगा उकोसेण 7 रैणियों उड्ढंग उच्चतेण एवं बाणवंत्राण एवं ज्योतिष्याण सोहम्मी साणेसुण कप्पेसु देवाण भव धारणिजा शरीरा 7 रैणियों उड्ढंग उच्चतेण पणता। कहा भवनवासीण देवाण, भवनवासी देवों के, भव धारणिजा शरीर का, भवन भव धारणीय शरीर, उकोसेण 7 रैणियों उड्ढंग उच्चतेण पणता, उत्कृष्ट से 7 रत्नी 7 हाथ प्रमाण कहे। एवं बाणवंत्राण एवं ज्योतिष्याण, जैसे भवनवासियों की भव धारणीय जो उनका मूल शरीर होता है उसकी 7 हाथ की अवगाना कही है। एवं इसी प्रकार बाणवंत्राण, बाणव्यंतर देव देवियों की भी उत्कृष्टि जो है 7, मतलब देवों की 7 हाथ की अवगाना है। एवं ज्योतिष्याण, ऐसे ज्योतिषियों की भी, उनकी भी 7 हाथ की अवगाना है।
सोहम्मी साणे सोणं कप्पेसो देवाण भव धारणिजगा शरीरा सात रैणियो उड्ढं उच्चतेण पणता। सो धर्म ईशान, इन दो कल्पों में देवों की भव धारणीय जो शरीर है, सात रैणियों 7 हाथ उड्ढं उच्चतेण पणता, ऊंचे अवगाना वाले कहे हैं। कहा जाता है देवताओं की भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषी पहले दूसरे विमानिक देवलोकों में जन्म की अपेक्षा से उंगल का असंख्यात्मा भाग अवगाना जघन्य है, उत्कृष्ट 7 हाथ की। ये भवधारणीय उत्तर वैक्री जो है उंगल का संख्यात्मा भाग और उत्कृष्टता 1 लाख योजन आता है। तीसरे चौथे देवलोक में 6 हाथ की है, 5वें छठे में 5 हाथ की अवगाना है भवधारणीय। 7वें 8वें में 4, 9वें 10वें 11वें 12वें में 3 हाथ की, ग्रेवेकों में 2 हाथ की, उत्तर विमानों में 1 हाथ की। 12वें देवलोक तक उत्तर वैक्रीय होती है, तो वो उत्तर वैक्रीय सबका जो 12वें देवलोक तक 1 लाख योजन का कहा है। तो इस प्रकार जहाँ पर जिनकी 7-7 हाथ की अवगाना है उन देवों का वर्णन आया है। अब नंदीसर वरसण दिवस अंतो 7 दीवा पणता, तंजाहा जम्बू दीवे दीवे धायाई संडे दीवे पोखर वरे वरुण वरे खीर वरे घाय वरे खोय वरे। नंदीसर वरसण दिवस अंतो 7 समुद्दा पणता, तंजाहा लवणे कालोये पुखरोदे वरुणोदे खीरोदे खओदे खो ओदे। नंदीसर वरसण दिवस अंतो 7 दीवा पणता, जहाँ पर नंदीश्वर द्वीप है। तो कहा जाता है नंदीश्वर द्वीप से पहले पहले 7 द्वीप कहे, मतलब नंदीश्वर द्वीप जो है वो 8वां द्वीप है। तो 7 द्वीपों के नाम दिए हैं तंजहा, जैसे कि जम्बू दीवे दीवे, जम्बू द्वीप नामक द्वीप, जिस द्वीप में हमारा आपका जो निवास है। दूसरा है धायाई संडे दीवे, धात की खंड द्वीप। पोखर वरे तीसरा द्वीप है पुष्कर वर। वरुण वरे चौथा द्वीप है वरुण वर। 5वां है खीर वरे क्षीर वर। 6ठा है घाय वरे घृत वर। और 7वां है खोए वरे क्षोद वर। तो जब नंदीसर वरसण दिवस अंतो 7 समुद्दा पणता, तंजाहा लवणे कालोये पुखरोदे वरुणोदे खीरोदे घोदे खोओदे। नंदीसर वरसण दिवस, नंदीश्वर वर द्वीप के मतलब उससे पहले 7 समुद्दा पणता, 7 समुद्र कहे। तंजाहा जैसे के लवणे, लवण समुद्र जो जम्बू द्वीप को चारों ओर से घेरे हुए, जिसका 2 लाख चक्करवाल विस्कंभ है। तो जितने भी समुद्र हैं उनसे पूर्व में जो द्वीप है उससे 2 गुना ज़्यादा चक्करवाल विस्कंभ है। तो पहला समुद्र लवण है, दूसरा कालोय कालोद, तीसरा पुखरोदे पुष्करोद, आगे वरुणोदे वरुणोद, खीरोदे क्षीरोद, घोदे घृतोद, खोदे क्षोदोद। तो कहा जाता है लवण समुद्र का पानी तो नमकीन खारा है। कालोद समुद्र का काले रंग का पानी लेकिन स्वच्छ
पुष्करोद, पुष्कर, पुष्कर जैसा पानी, मतलब इससे पूर्व का जो द्वीप है उसको पुष्कर द्वीप है, पुष्कर वर। वरुणोद समुद्र के संबंध में कहा जाता है वहां का पानी वारुणी शराब के लिए आता है, वैसे पानी के उसके अंदर गुण है कुदरती। आगे क्षीरोद, वह पानी जो क्षीर दूध के समान है। घृतोद, जिस पानी की क्वालिटी घी से मिलती है। आगे खोद क्षोदोद, जो इक्षु ईख के समान जिसका पानी है। तो इस प्रकार 7 नंदीश्वर द्वीप से पहले आने वाले 7 द्वीपों का और 7 समुद्रों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे 7 श्रेणियों का वर्णन आ रहा है। 7 सेढ़ियों पणत्ताओ तंजाहा उज्जू आया एगाव बंका दूहाव बंका एगाव खूहा दूहाव खूहा चक्क वाला आध चक्क वाला। 7 सेढ़ियों पणत्ताओ, 7 श्रेणियां कही हैं। कहा जाता है ये श्रेणियां क्या हैं? ये आकाश प्रदेश कहा जाता है। जब इनका वर्णन किया जाता है, जैसे कपड़े की बनवाई होती है, उसके अंदर तंतु, पहले तंतु जो धागे हैं उनको सेट किया जाता है। तो तंतु जो है ऊपर से नीचे को भी जाते हैं, और ऐसे जो है एक साइड से दूसरी साइड को भी जाते हैं, जैसे ऊपर से नीचे को आने वाले, और दूसरे जो है एक साइड से दूसरी साइड में जाने वाले। अब उनकी सेटिंग की जाती है, बनवाई की जाती है। तो ऐसे कहा जाता है कि आकाश के प्रदेश बिल्कुल श्रेणीबद्ध हैं। सारे लोकालोक आकाश का देखा जाए तो अनंता अनंत श्रेणियां बन जाती हैं, और लोकाकाश को देखा जाए तो असंख्यात 14 राज्यों प्रमाण आकाश में असंख्यात आकाश प्रदेशों की श्रेणियां बन जाती हैं। ऊपर से नीचे देखा जाए तो जैसे नीचे से पहला प्रदेश, ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बढ़ते बढ़ते लोकाकाश के ऊपर तक, जैसे एक आकाश प्रदेश का प्रदेश श्रेणी का बताया, इसी प्रकार उसके आगे फिर दूसरी आकाश श्रेणी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे जितनी लोक की चौड़ाई है ऐसे सारा देखा जाए तो ऐसे हर जगह जितने आकाश प्रदेश हैं ऊपर की ओर जाए, जब ऊपर से नीचे की ओर जाए तो वो आकाश प्रदेश ऐसे हैं जैसे एक लाइन बन जाती है, सीधी रेखा बन जाती है। अब जैसे नीचे से ऊपर को श्रेणी का वर्णन किया, इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर उन्हीं आकाश प्रदेशों की श्रेणियां बन जाती हैं। क्योंकि पूर्व की ओर जो एक आकाश प्रदेश है, उससे अगला प्रदेश, उससे अगला प्रदेश, ऐसे सारी आकाश प्रदेशों की श्रेणी बन जाती है। तो ऐसे लोकाकाश में असंख्यात है, लोकालोक में सारे आकाश की अनंता अनंत श्रेणियां बन जाती हैं। तो बताया है ये श्रेणियां जो हैं, इन्हीं श्रेणियों के हिसाब से जब जीव जो है एक भाव को पूर्ण करके दूसरा भाव ग्रहण करने जाता है तो इन्हीं आकाश प्रदेश की श्रेणियों के अनुसार जाता है। कहा कि नीचे से ऊपर को जाना है, जिस स्थान पर वर्तमान में बिल्कुल ऊपर के स्थान पर उसने जन्म लेना है तो एक ऋजु श्रेणी से एक ही समय में वहां पर पहुंच जाएगा।
मानो जिस स्थान पर उसने जन्म लेना है वो ऋजु श्रेणी के अनुसार नहीं, वहां पर मोड़ पड़ता है। तो कहा जाता है मोड़ों के अनुसार जितने मोड़ पड़ेंगे उतने एक के साथ प्लस करते जाएंगे। एक मोड़ पड़ेगा तो 2 समय लगेंगे, मतलब कि 2 मोड़ पड़ेंगे तो 3 समय लगेंगे, 3 मोड़ पड़ेंगे तो 4 समय लगेंगे। भगवती सूत्र के अनुसार जो 25वें शतक में श्रेणी शतक आता है, तो उस जो भगवती सूत्र के 25वें शतक के बाद भी जो श्रेणी शतक आता है, तो वहाँ पर जीवों की जो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि एक भाव से दूसरे स्थान पर जन्म लेने के लिए पहुँचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 समय लगते हैं, और जिसमें 3 मोड़ पड़ते हैं। तो कहा जाता है उस जीव की श्रेणी के अनुसार ही, मतलब जन्म स्थान को लेने के लिए जाता है तो 5 तो वे है जो जीव को लेकर के उन श्रेणियों की कल्पना की है, श्रेणियों का वर्णन, और 2 जो है वो पुद्गल को लेकर के, उस पुद्गल को लेकर के श्रेणी की कल्पना की है। तो ऐसे जो 7 श्रेणियां हैं, पहला 7 सेढ़ियों पणताओ, 7 श्रेणियां कही हैं। तन जहां जैसे कि उज्जु आयया, ऋजु आयता, ए गौ बंका, एक तो बकरा, दो हो बंका, उभयत बकरा, ए गौ खूहा, एक ते खा, दो हो खूहा, उभयत खा, चक्कर वाला और अर्ध चक्कर वाला। तो पहली है उज्जु आयया, ऋजु दीर्घ, मतलब बिल्कुल सर रेखा के समान जे चलती है। ऋजु का मतलब जिसके अंदर कोई मोड़ नहीं, बिल्कुल सीधी है। और आयता का मतलब दीर्घ। जे ऋजु आयता अधो दिशा से ऊर्ध्व दिशा को भी हो सकती है, और ऊर्ध्व दिशा से अधो दिशा को भी हो सकती है। जैसे मानो 7 नरकें हैं, अप्रतिष्ठा नरका वास में, कोई नारकी है, उसने मनुष्य लोक में त्रियंश के रूप में पैदा होना है, और जहाँ पैदा होना है वो बिल्कुल सीध में है, तो एक समय की गति से वहाँ पर पहुँच जाएगा। और मानो जहाँ पर मनुष्य लोक में मनुष्य है, उसने सर्वार सिद्ध में पैदा होना है, तो जहाँ से जिस स्थान पर जन्म लेना बिल्कुल ऋजु श्रेणी में आता है, तो एक समय में वहाँ पर पहुँच जाएगा। टाई द्वीप के अंदर से किसी भी आत्मा ने सिद्ध गति को प्राप्त करना है, तो नीचे से इस मनुष्य लोक से सिद्ध शिला को क्रॉस करके सिद्धालय सिद्ध स्थान लोकाकर भाग में पहुंच जाएगा। तो कहा जे जो श्रेणी है ऋजु आयता है, ये तो ऊर्ध्व और अधो, ऊर्ध्व दिशा से नीचे को आना, जहाँ तिरछे लोक से नीचे अधो लोक में, जहाँ ऊर्ध्व लोक से 569 विमानों में जीव हैं, वो मनुष्य लोक में आते हैं। तो जो मनुष्य लोक की सीध में है, अब वहाँ से ऋजु गति में आ रहे हैं, तो वो पूर्व से मतलब ऊर्ध्व से अधोलोक में आ रहे। और इसके अतिरिक्त 5 जो स्थावर हैं, वे भी तो ऊर्ध्व लोक से अधोलोक में जाते हैं। तो जो अपने जन्म स्थान को बिल्कुल सरल रेखा में है, सीधी रेखा में है, तो उनकी गति जो है ऋजु आयता कही जाती है। दूसरी है एगो बंका,
एक तो बकरा, जिनके मतलब के एक मोड़ पड़ता है। जिस श्रेणी में जीव सीधा जाकर दूसरी श्रेणी में प्रवेश करता है उसे एक तो बकरा कहते हैं। इसके द्वारा जाने वाले जीव को गंतव्य स्थान में पहुंचने के लिए 2 समय लगते हैं और उसका आकार अर्ध चतुष्कोण के समान होता है। तो एक तो बकरा, आगे उभव बंका, दुहव बंका, उभय तो बकरा। जिस श्रेणी में गति करता हुआ जीव 2 बार बक्कर गति करता है उसे उभय तो बकरा कहा जाता है। उसका आकार पहले कुछ सीधा, फिर बक्कर और फिर सीधा होता है। इस श्रेणी से जाने वाले जीव का गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 3 समय लगते हैं। एक गाँव खूहा, एक तय खा। जिस श्रेणी में जीव गति करता हुआ तरस नाड़ी के बाईं ओर से प्रवेश करता है और तरस नाड़ी के द्वारा जाकर उसके बाईं ओर वाले मार्ग में उत्पन्न होता है, उस श्रेणी विशेष को एकतः खा कहते हैं और उसका आकार जो है अंकुश के समान बनता है। इस श्रेणी के एक और तरस नाड़ी के बाहर का आकाश गणना में आया हुआ है। इस श्रेणी में उत्कृष्ट 4 समय की गति होने पर भी क्षेत्र की अपेक्षा से इसको अलग कहा गया है। इसका ऐसे कहा जाता है मानो कोई जीव अधोलोक में है। अधोलोक में त्रस नाड़ी से बाहर है और उसने जन्म लेना है ऊर्ध्व लोक में त्रस नाड़ी के बाहर। और ये जो स्थान है उसका जन्म लेने का और जहाँ से उसने भव पूर्ण करना है वह विषम श्रेणी में है। तो कहा जाता है पहले तो उस जो भव स्थान है वहाँ से शरीर छोड़ करके उस श्रेणी में आएगा जो जन्म स्थान से बिल्कुल सम श्रेणी पड़ेगा। तो पहले समय में वहाँ आया, फिर दूसरे समय में त्रस नाली के अंदर प्रवेश करेगा, तीसरे समय में वह ऊर्ध्व लोक में जाएगा और चौथे समय में जिस स्थान पर जन्म लेना है उस स्थान पर पहुंचेगा। मतलब अधोलोक स्थावर नाल जो त्रस नाल से बाहर का प्रदेश है और ऊर्ध्वलोक वहाँ भी त्रस नाल से बाहर का प्रदेश है। तो ऐसे भव पूर्ण करके विषम स्थान से विषम श्रेणी से सम श्रेणी में आएगा। फिर उसके बाद दूसरे समय में त्रसनाल में प्रवेश होगा। तीसरे समय में जहाँ उसने जन्म लेना है उस स्थान के बिल्कुल समकक्ष ऊपर ऊर्ध्वलोक में जाएगा और चौथे समय में अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुँचेगा। तो ऐसे कहा कि एकतः खा और उभयतः खा, इसका भी वर्णन ऐसा ही है। जो जीव त्रस नाड़ी के बाहर से बाईं ओर से प्रवेश करके त्रस नाड़ी द्वारा जाते हुए दाईं ओर उत्पन्न होता है उसे उस श्रेणी को उभयतः खा कहते हैं। इसका आकार दोनों ओर से मुड़ी हुई रेखाओं के समान होता है। अब इसको हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे पहला, चौथा आया और पांचवा। तो जैसे दक्षिण दिशा में जीव है अधोलोक की त्रस नाल से बाहर और उसने जन्म लेना है ऊर्ध्वलोक में त्रस नाल से बाहर दक्षिण की ओर ही।
तो जैसे मतलब कि जीव चलता है तो एक प्रकार की आकृति बन जाती है कि उसके जो जो क्षेत्र उसने कवर किया है, उसने पार किया है। तो एक तो खा में तो आया है दक्षिण दिशा का, दक्षिण दिशा में ही ऊपर पहुंचा है। और दूसरा जो है दक्षिण दिशा से विषम श्रेणी से सम में आया, सम से वह त्रस नाल में आया और उससे ऊर्ध्व लोक में गया। एक तय खा में तो बताया था कि वह दक्षिण दिशा में ऊर्ध्व लोक में दक्षिण दिशा में जन्मा है, लेकिन उभयतः खा में अब वो दक्षिण दिशा में न जन्म करके वह उत्तर दिशा की ओर गया है। तो इस प्रकार उभयतः खा ऐसा आकार बन जाता है। तो छठा है चक्र वाला, चक्कर वाला। जिस श्रेणी में पुद्गल जो है गोलाकार गति करता है, घूमता है, गोल चक्कर खाकर अवस्थित होता है, वह श्रेणी चक्करवाल कहलाती है। उसका आकार वर्तुल जैसा होता है, गेंद जैसा। अर्ध चक्र वाला, अर्ध चक्कर वाला। जिस श्रेणी में आधा चक्कर खाकर पुद्गल अवस्थित हो जाता है, वह अर्ध चक्करवाल कहलाता है। इसका आकार अर्ध वर्तुल जैसा होता है, गोलाकार, मतलब आधा गोल है। कहते हैं ये सब श्रेणियां लोक पर्यंत प्रदेशों की अपेक्षा से जाननी चाहिए। इन श्रेणियों में ही जीवों की गति होती है और पुद्गल की भी। लोक से बाहर ना जीव का गमन होता है, ना ही पुद्गल का गमन होता है। तो आकाश की श्रेणियों को लेकर के ये वर्णन आया। अब इसके आगे इंद्रों की सेना और सेनापति। जैसे हमारा मनुष्य लोक है, मनुष्य लोक में मनुष्यों को अलग अलग प्रकृति के लोग हैं। तो व्यवस्था को बनाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, शत्रुओं के उपद्रवों से बचाने के लिए सेना की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न उठता है जैसे हमारे मनुष्य लोक में जहाँ आवश्यकता पड़ती सेना की, तो देवलोकों का भी तो संसार है, क्या वहाँ पर भी ऐसा है? तो इसका उत्तर दिया जाता है 12वें देवलोक तक तो राजा प्रजा का व्यवहार है। जब राजा प्रजा का व्यवहार है, अपना और दूसरे देश की सीमा आ जाती है, तो वहाँ पर उनके वहाँ के कर्णधारों को, नायकों को सेना की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो 12वें देवलोक तक भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, विमानिकों में पहले से लेकर 12वें देवलोक तक ये राजा प्रजा का व्यवहार है, तो वहाँ पर सेना का भी व्यवहार है। 12वें देवलोक से ऊपर सारे अहमिंदर हैं, जिनके कषाय बड़े मंद हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का राजा प्रजा का व्यवहार नहीं है। और जब राजा प्रजा का व्यवहार नहीं, तो जो राजा प्रजा की बातें चलती हैं वो भी वहाँ पर नहीं है। सौम्य शांत होने के कारण से, विकृतियाँ ना होने के कारण से उनको कोई शिक्षा देने की, अनुशासित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए वहाँ पर सेनाएं भी नहीं है। तो जहाँ पर इंद्र 64 इंद्र हैं, जिसमें 20 तो भवनपतियों के हैं। 10 प्रकार के भवनपति जो दक्षिण और उत्तर दिशा को लेकर के प्रत्येक प्रकार के 2-2 इंद्र आ जाते हैं। तो भवनपतियों के 20 इंद्र हैं, बाणव्यंतर 16 प्रकार के हैं। तो दक्षिण और उत्तर दिशा को लेकर के जो 32 भेद हो जाते हैं और इनके इंद्र भी 32 हो जाते हैं। ऐसे 52 हो गए। ज्योतिषियों के
वैसे तो ज्योतिषियों के असंख्यात मांडले हैं, तो प्रत्येक मंडल के दो दो इंद्र हैं, चंद्रमा, चंद्र और सूर्य। तो असंख्यात मंडल होने के कारण से असंख्यात सूर्य है तो असंख्यात चंद्र हैं, इतने ही उनके इंद्र बन जाते हैं। लेकिन जहाँ पर केवल सामान्य की दृष्टि से दो इंद्र लिए हैं, चंद्र और सूर्य, वैमानिक देवलोकों के 10 इंद्र हैं। 8वें देवलोक तो प्रत्येक देवलोक का एक एक इंद्र है, लेकिन 9वें 10वें देवलोक का एक इंद्र है, 11वें 12वें देवलोक का एक इंद्र है। तो 7वां स्थान है, तो इसका मतलब इनकी सेना जो है 7 के अंक से मिलेंगी। पहले तो 5वें स्थान में वर्णन आया था, तो 5 प्रकार की अनिकाय सेना और सेनापतियों का वर्णन आया था। लेकिन जहाँ पर वो जो सेना है उनका तो संबंध युद्ध से है, लेकिन जहाँ पर मतलब के नाटक आदि और गीत आदि को लेकर के अलग अलग सेनाएं हैं, तो 2 सेनाएं और मिला दी गई हैं, तो इस प्रकार 7 सेनाएं हैं। तो चमरसण असुरिंदस असुर कुमार रन्नो 7 अणिया 7 अणिया ही वही पणत्ता तंजाह पायत्ताणीय पीढ़ाणीय कुंजराणीय महिषाणीय रहाणीय नट्टाणीय गंधब्बाणीय दो में पायत्ताणीया ही वही एवं जहाँ पंचम ठाणे जाव किन्नरे रहा निया ही वही रिठे नट्टा निया ही वही गियराई गंधब्बा निया ही वही। तो कहा कि चमरसण असुरिंदस असुर कुमार रन्नो 7 अणिया 7 अणिया ही वही पणता। चमर असुरेंद्र असुर कुमारों के राजा जो हैं उनकी 7 अणिया 7 अनिकाएं, 7 अनिका मतलब सेना कही है, 7 अणिया ही वही और 7 अनिकाधिपति सेनापति देव कहे। तंजाहा जैसे के 5 के तो मतलब के वहाँ बता दिए थे, 2 के अलग हैं, उनका जहाँ पर वर्णन किया जाएगा और 5 का कुछ बता करके कहा जाएगा। 5वें ठाणी में पहले जो वर्णन आया उसको उससे जान लेना। तो पहले 7 सेनाओं का वर्णन तंजाहा जैसे के पायत्ताणीय पदाति अनिका, दूसरा पीढ़ानीय पीठानिका, कुंजरानीय कुंजरानीक, महिषानीय महिषानीक, राहानीय रथानीक, नट्टानीय नाट्य अनीक, गंधर्वाणीय गंधर्व अनीक गंधर्वानीक। तो ये 7 सेनाएं, इनके सेनापति 2 में पायत्ताणीया ही वही द्रुम नाम के देवता जो पैदल सेना के अधिपति हैं। जैसे सौधर्मेंद्र महाराज के पैदल सेना के अधिपति सेनापति जो है हर नैगमेशी देव आते हैं, तो इनके जो है द्रुम नाम के देवता हैं। एवं जहाँ पंचम ठाणे, इस प्रकार जैसे 5वें स्थान में वर्णन आया था जाव किन्नरे रहा निया ही वही, किन्नर जे रथ सेना का अधिपति है, रिठ रिष्ट नट्टाणिया ही वही नाट्य अनिकाधिपति, नाट्य सेना का अधिपति सेनापति देव है। रिठ नट्टाणिया ही वही मतलब किन्नर रहाणिया ही वही, किन्नर जो है रथ अनिकाधिपति है, रथ सेना का स्वामी। रिठे नट्टा निया ही वही रिष्ट जे नाट्य सेना का अधिपति है। गियराई गंधब्बा निया ही वही गीत रति, गीत रति गंधर्व अनिकाधिपति, गंधर्व सेना का सेनापति है। तो इस प्रकार असुरेंद्र
चमर और सुरेंद्र की 7 सेना का वर्णन आया। आगे जो दूसरे भवनपति या दूसरे इंद्र हैं उनका फिर कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। अब थोड़ी देर हम प्राकृत व्याकरण कर लें। तीसरा पाद, मंगलवार को आत्म शवतक रूपों की सिद्धि की थी। तो अब राजा शब्द की, जैसे राजन प्रथमा विभक्ति का सी प्रत्यय है, एक वचन का, तो राजन सी, तो ज का कग चज तद पय वांग प्रायो लुक, पहले पाद का 177वां सूत्र उससे ज का लोप कर देते हैं, और अवर्णो ज श्रुति जो पहले पाद का 180वां सूत्र है उससे य का आगम कर देते हैं। तो ऐसे राय बन गया, आगे अन्न है। तो ये जो 56वां सूत्र है, पुंस्यन आणो राजवच, मतलब अन्न को आण आदेश हो जाता है। आण आदेश होने के कारण मिला दिया रायाण, आगे सी प्रत्यय है, अतः शेरडो से, मतलब अकारांत शब्द से सी को डो प्रत्यय हो जाता है। ड की संज्ञा करके लोप कर देते हैं, ओ रह जाता है। रायाण के ण में जो अ है उसका लोप हो जाता है, मिलाने पर रायाणो ऐसा रूप बनता है। रायाणो प्रथमा विभक्ति का एक वचन और प्रथमा का बहुवचन, जैसे अपाण शब्द सिद्ध किए थे ऐसे इनका आएगा। रायाणा, रायाणा मतलब रायाण शब्द बनाया, आगे जस प्रत्यय है। जस को जहां पर जस शस ngसी तोदो द्वामी दीर्घ है, तीसरे पाद का 12वां सूत्र है, उससे रायाण के ण के अ को दीर्घ कर दिया और जस शशोर लुक इस सूत्र से जस का लोप कर दिया। तो ऐसे रायाणा ऐसा रूप बना, रायाणो रायाणा। जैसे रायाणो गच्छाई राजा जाता है, रायाणा गच्छन्ति राजा लोग जाते हैं। रायाणो कहई राजा कहता है, रायाणो कहन्ति जा कहन्ति राजा लोग कहते हैं। इस प्रकार रायाणो रायाणा प्रथमा विभक्ति के जो अकारांत के रूप बने। आगे द्वितीय विभक्ति के एक वचन में रायाणंग जो रूप बनता है, रायाण जम अम, तो अमो अस्य सूत्र से अ का लोप होता है और म को मोनुस्वार से अनुस्वार होता है। तो ऐसे रायाणंग ऐसा रूप बना। द्वितीय के बहुवचन में रायाणे ऐसा रूप बनता है, जैसे बच्चे बना था। रायाण शस, तो शस को एकार हो जाता है, बस शस का लोप है, न के जो अ है उसको ए आदेश हो जाता है। जैसे टाण शस्येत से शस परे होने पर ण के अ का एकार हो गया, रायाणे शस बन गया। जस शसोर लुक, जस और शस का लोप होता है, तो लोप होने पर रायाणे जे द्वितीय विभक्ति का मतलब बहुवचन का रूप बना। रायाणंग एक वचन का, रायाणे
बहुवचन का। अब इसके आगे है रायाणेन रायाणे ही, तृतीया विभक्ति का एक वचन और बहुवचन। तो रायाण जमा टा, टा को टा आमोर न, इस उत्तर से टा को ण आदेश किया। और टाण शस्येत, टा के स्थान पर जो ण हुआ है उसके पूर्व अकार को एकार कर दिया जाए। तो ऐसे रायाणेन ऐसा रूप बना। रायाणे हिंग, जे रायाण जमा भीस, भीस को हिंग आदेश किया। भीस भ्यस सुपी, इस उत्तर से ण के अ को एकार किया। तो ऐसे रायाणे हिंग, जे तृतीया का बहुवचन बना। आगे पंचमी का एक वचन का रूप है। एक वचन में भी और बहुवचन में भी जो रूप बनता है। रायाणा हिंतो, तो जो दूसरे रूप है रायाणत्तो, रायाणाओ, रायाणा, रायाणाऊ, रायाणा ही, रायाणा हिंतो। रायाण जमा ngसी था, ngस के स्थान पर हिंतो कर दिया। और पूर्व के स्वर को, जिसमें जस शस ngसी तो दो द्वामी दीर्घ से, इससे दीर्घ करने पर रायाणा हिंतो रूप बना। और भ्यास के रूप में जो पंचमी का बहुवचन है रायाणा हिंतो, रायाणे हिंतो, ये रूप बनता है। कहा जाता है रायाण जमा भ्यास है, भ्यास को हिंतो कर दिया। जिस समय भ्यसीवा सूत्र से दीर्घ किया तो रायाणा हिंतो बना। जब दीर्घ नहीं हुआ तो उसके स्थान पर फिर जहां पर एकार आदेश हो जाता है भ्यसीवा, भ्यसीवा से मतलब जहां पर ए हो जाएगा तो ए होने पर रायाणा, रायाणे हिंतो ऐसा रूप बनेगा। जिसमें भीस भ्यास सुपी से अ को ए होता है। और छठी का एक वचन रायाणस, रायाण जमा ngस, ngस को ngस है से, ngस को डबल स जे आदेश होता है। तो रायाणस ऐसा रूप बना। छठी विभक्ति का बहुवचन रायाणाणं, रायाण जमा आम, आम को टा आमोर न से ण आदेश हुआ। और न आदेश होने पर ये जो किया जस शास ngसी तो दो द्वामी दीर्घ से दीर्घ कर दिया। रायाणान ऐसा रूप बना। और कत्वा स्यादेर नस्सोरवा, उस सूत्र से विकल्प से अनुस्वार किया। ऐसे रायाणानग ऐसा रूप बना। आगे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है रायाणम्बी, तो रायाण जमा नी प्रत्यय है। डे मी गे से नी के स्थान पर मी करने पर, मिलाने पर रायाणम्बी जे रूप बनता है। सप्तमी के बहुवचन में रायाण जमा सुप, प का लोप करने पर सू रह जाता है। और भीस भ्यास सुपी से रायाण के ण के अ को ए करने पर रायाणेसु रूप बनता है। जब अन्न को आण आदेश नहीं होता तो जहाँ एक रूप बताया है, जैसे अप्पा के रूप अप्पा अप्पो जे रूप सिद्ध किए थे, ऐसे राजा के रूप में भी जानना। जैसे राया, तो राया जहाँ पर अन्न को आ हो गया है, मतलब के आ सौ नव, आ सौ जहाँ पर राज्ञ शब्द, मतलब के अन्न अंत वाले शब्दों के रूप राजा के समान चलेंगे तो राज्ञ,
इस सूत्र से न का लोप होने पर जो अ है उसको आ विकल्प से हो जाता है। जब आ हो गया, सी का लोप हो गया तो राया बना। तो जब आ नहीं होगा तो रायो, राया। जैसे आप आत्मा के रूप चले थे, अप्पा मतलब अप्पा, अप्पो, अप्पा, अपंग, अप्पे, ऐसे रूप राजा के चलेंगे। अब इसके आगे जुवन शब्द आता है। जुवन जुवा जुवक के लिए आता है। तो जैसे राजा के रूप चले हैं इसी प्रकार जुवन के चलेंगे। तो इनके संबंध में फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण